आप सभी को मेरा नमन। हौसलों की उड़ान को कौन रोक सकता है भला, चाहे पंख कट भी जाए। आत्मविश्वास एवं करने की दृढ़ इच्छा शक्ति नए पंख उगा ही लेती है। इस कहावत को चरितार्थ करता एक व्यक्तित्व एवलिन ग्लेनी, जिन्होंने 11 वर्ष की आयु में सुनने की क्षमता को खो दिया था, लेकिन वह आत्मविश्वासी लड़की कहाँ रुकने वाली थी। उसने अपने पूरे शरीर को ही सुनने का माध्यम बना लिया। अब वह ध्वनि तरंगों के कंपन महसूस करने लगी। वह सुनने की एक नई व अविश्वसनीय कला को जन्म दिया। उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। Of an exploration that really allowed me to take the hearing aids off and use the body as a huge ear. संगीत प्रेमी एवलिन ग्लेनी ने 2000 से भी अधिक वाद्य यंत्रों का संग्रह किया, बल्कि उन्हें बजाना भी सीखा। वह विश्व की प्रथम महिला थी जिन्होंने इतने वाद्य यंत्र बजाना जानती थी। संगीत की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड यानी कि ग्रामोफोन अवार्ड को 3 बार जीता। ऐसी महान शख्सियत के बाल्यकाल के बारे में पिछले अध्याय में हमने जाना। आइए बुक बिहाई के अध्याय 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक में एवलिन ग्लेनी की जीवनी को आगे जानते हैं। बट एवलिन ग्लेनी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. यहाँ give up का अर्थ है to stop trying to something, यानी कुछ करने की कोशिश करना, रोकना। Determined का अर्थ है wanting to do something very much and not allowing anyone or any difficulties to stop you, यानी कि कठिन होने के बावजूद किसी काम में सफलता प्राप्त करने का संकल्प लेना या कृत संकल्प होना। परस्यू का अर्थ है टू फॉलो समवन और समथिंग, यूजुअली टू ट्राई टू कैच हिम और इट, यानी कि पीछा करना। लेकिन एवलिन ग्लेनी रुकने वालों में से नहीं थी। वह संकल्प ले चुकी थी अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने का, वह संगीत में आगे बढ़ने का, जब तक वह सफल न हो जाए। अगली पंक्ति, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teacher discouraged her, but pianist Ron Forbes spotted her potential. Here, xylophone, a musical instrument consisting of flat wooden bars of different lengths that are hit with sticks. आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। Discouraged, having lost your confidence or enthusiasm for something, यानी निरुत्साहित होना, जिसका ऑपोजिट वर्ड है एनकरेज। पिक्योनिस्ट का अर्थ होता है जो ताल वाद्य बजाने वाले जो लोग होते हैं, जैसे ढोलक इत्यादि। अ पर्सन हु प्लेज इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट ड्रम एंड तबला। स्पॉटेड का यहाँ अर्थ है मार्क करना, यानी कि ध्यान देना। पोटेंशियल का अर्थ होता है क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी बिकम डेवलप्ड, सामर्थ्य के विकास होने की संभावना होना। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। अब उसने निर्णय किया वह भी उसे बजाएगी। अधिकांश शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन रॉन फोबर्स, जो कि एक ताल वादक थे, ने उसकी क्षमता को पहचाना। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Alvin Glenny. Suddenly I realized I could feel the higher drum
from the west up and the lower one from the west down. Here notes means sound के अर्थ में a single sound at a particular level, usually in music. Sense का यहाँ अर्थ है समझदारी से सोचने व करने की क्षमता. An ability to understand, recognize, value or react to something, especially any of the 5 physical abilities to see, hear, smell, taste or feel. रॉब फॉबर्स ने 2 बड़े ड्रमों को अलग अलग नोट पर बजाना शुरू किया. उन्होंने एवलिन से कहा, कानों के माध्यम से मत सुनो, किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो. एवलिन कहती है, अचानक मैंने महसूस किया कमर के ऊपरी भाग पर बड़े ड्रमों की ध्वनि को और कमर के निचले भागों में छोटे ड्रमों की ध्वनि को महसूस किया. यानी कि ध्वनि की तरंगों के स्पर्श को अपनी त्वचा पर वो महसूस करने लगी. Repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. Here discover का अर्थ है to find information, a place or an object, especially for the first time. Sheer का अर्थ है used to emphasize how very great and important or powerful and quality or feeling, यानी कि भावनाओं और गुणों को और अधिक बढ़ाना. अनुवाद. फॉबर्स ने इस अभ्यास को बार बार दोहराया. एवलिन ने पाया वह शरीर के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न ध्वनियों की तरंगों को महसूस कर सकती है. एवलिन कहती है, मैंने अपने दिमाग व शरीर को पूरी तरीके से सीखने के लिए खोल दिया, यानी कि अपने शरीर को तरंगों को पहचानने के लिए अभ्यस्त किया. वो कहती है, बाकी सब दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत पर निर्भर है. पंक्तियां जानते हैं. She never looked back from that point onward. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. Here, orchestra means a large group of musicians who plays many different instruments together and are led by a conductor. यानी कि यहाँ बैंड. अनुवाद. एवलिन ने वहाँ से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. उसने एक युवा यानी कि नवीन ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया और जब वह 16 वर्ष की थी तब उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का फैसला ले लिया. अगली पंक्तियाँ. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestra work to solo performance. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. यहाँ audition का अर्थ है gave a short performance so that the director could decide whatever she was good enough. यानी कि कला का प्रदर्शन करना, परीक्षण हेतु गायन, अभिनय व लघु कला का प्रदर्शन करना. कैप्चर का यहाँ अर्थ है टू टेक समथिंग इन योर पोजीशन, यानी कि किसी चीज को अपने अधिकार में ले लेना. हिंदी अनुवाद. उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया और एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किया. वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के काम से एकल प्रदर्शन यानी कि अकेले प्रदर्शन करना की ओर चली गई. अपने 3 साल के पाठ्यक्रम के अंत में उन्होंने शीर्ष पुरस्कारों यानी कि सर्वोच्च पुरस्कारों में से अधिकांश पर अपना कब्जा किया, यानी कि उन्हें अपनी कला के माध्यम से जीता. इस अध्याय में हमने जाना कि एवलिन ग्लेनी जो शारीरिक विकलांगता को समस्या न मानकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. अध्याय का शेष भाग
अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।